देखा है। मैं आपको उस एक्सपीरियंस से और वचन से आपको बताता हूं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको दिन में सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी पर्सनल प्रेयर। सुबह जब प्रार्थना करो तो मैं लिखे हुए पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करता हूं। मुझे ये चाहिए, वो पॉइंट लिखना, उस पॉइंट के हिसाब से वचन निकालना और प्रभु को कहना, प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, अब इस वचन को परमेश्वर मेरी लाइफ में पूरा कर। वचन के साथ 15 मिनट के लिए लास्ट प्रार्थना करना, वचन से परमेश्वर को याद करवाना। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसके बाद आप शाम को प्रार्थना करें फिर 1.5 घंटा, और उसके बाद सेम वही प्रार्थना रात को करें 1.5 घंटा। अगर आप ठीक हैं, आपकी लाइफ में ओके है, आप ब्लेस्ड हैं, आप 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा आप 3 बार प्रार्थना करें रोज। मैं रोज रात को प्रार्थना करता हूं, लेकिन रोज फुल नाइट प्रेयर नहीं करता हूं। मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूं, रोज रात को प्रार्थना करता हूं, शाम को भी हम फैमिली प्रार्थना करते हैं। तो क्या मैं इनफ प्रार्थना कर रहा हूं? तो ये बेस्ट है कि अगर आप 1+1+1 प्रार्थना करें। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं सुबह 1.5 घंटा, तो आधा पौना घंटा आप प्रार्थना करें, प्रभु से अपने वर्शिप करें, उसका थैंक्स करें। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की, क्योंकि दिन को परमेश्वर को चेलों को चुनना था, एक इंपॉर्टेंट काम परमेश्वर ने करना था। तो परमेश्वर जानते थे कि उसके जाने के बाद वो चेले काम करेंगे। तो परमेश्वर ये जानते थे कि मैं चर्च को कमजोर लीडर ना दूं, डाइवर्टेड लीडर ना दे दूं, गलत अगुवे ना दे दूं। तो परमेश्वर ने अपने डिसीजन को सही करने के लिए सारी रात प्रार्थना की। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो तो वो प्रार्थना के साथ जाते हैं। आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, ये प्रार्थना का विषय है। आपको किस जगह पर कैसे सेवकाई करनी है, प्रार्थना का विषय है। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं लंबी लंबी रातों प्रार्थनाओं में रहा हूं कि मुझे किस तरह से शुरुआत करनी है, कहां करनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाइबल कहती है प्रार्थना छुटकारे को लेके आती है, लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो प्रार्थना करते हैं? बहुत लोग ये जानते हैं कि प्रार्थना करने से वो छूट जाएंगे, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, शैतान पूरी तरह से उन पे फाइट करता है। आपको जब प्रार्थना करने का समय होता है, हर तरह के नेगेटिव ख्याल आपके मन में आता है, हर तरह का अविश्वास आपके मन में आता है। तो मैं भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? आप टीवी देखने के लिए बैठते तब ऐसा क्यों नहीं होता? जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी अविश्वास मन में क्यों आता है? तभी शैतान मन में क्यों आता है? तभी नेगेटिव बात मन में क्यों आती है? तभी पाप मन में क्यों आता है? क्योंकि शैतान को मालूम है प्रेयर में छुटकारा है। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप अगले लेवल तक जा सकते हो। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आप अपने दिमाग से कभी नहीं ले पा रहे थे। अब आपको बात बड़े ध्यान से समझना है। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? कौन सी प्रार्थना है जिससे आपकी लाइफ में रिजल्ट आता है? अब आपने ये बात समझ ली कि प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। उसने लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। वचन ये आप बोलेंगे वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। हाँ, वो जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता तभी है जब तुम मांगते हो, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करता है। मांगो तो दिया। अब शैतान बुरी कोशिश करता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तुम्हें फोन याद आ जाए, तुम्हें सॉन्ग याद आ जाए, एनीथिंग पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग वो आपको याद करवाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रार्थना ही एक ऐसा एक लौता माध्यम है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के साथ जुड़ते हो और आगे बढ़ते हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। जो मैंने अपनी मसीह लाइफ में देखा है, मैं आपको उस एक्सपीरियंस से और वचन से आपको बताता हूं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको दिन में सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी पर्सनल प्रेयर, जिसमें आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अगर आप पास्टर हैं तो अपनी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप सुबह 1.5 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं क्योंकि उसके बाद आपको काम पे निकलना है, तो आपको पौना घंटा प्रार्थना करनी है, 45 मिनट। आधा घंटा आप वचन पढ़ें और बाकी का 15 मिनट आप वचन को खोलें और अपनी लाइफ के मुताबिक, मान लीजिए एक विश्वासी बीमार है, वो नीति वचन को निकाले 3 को, वो यशाया 54 को, वो भजन संहिता 103 को, वो इस तरह के वचन निकाले जहां परमेश्वर ने आपको शारीरिक चंगाई की वायदा किया है। आप जब सुबह प्रार्थना करने के लिए उठें
तो अगर आप 1.5 घंटा प्रार्थना करते हैं तो 45 मिनट प्रार्थना करें। उसमें आपको क्या बोलना है? आप कुछ भी बोलें, वो परमेश्वर है, वो कोई बाबा नहीं है कि आप एक वर्ड थोड़ा इधर उधर बोल देंगे तो वो आपकी जान ले लेगा या आपको श्रापित कर देगा। एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ के पास आता है और 1 साल का होता है और बोलता नहीं पूरा, या मामा मामा जा जा ऐसे करता है, तो उसकी माँ उस गुस्सा नहीं करती। उसकी माँ पहचान लेती इसको क्या चाहिए, इसको दूध चाहिए, इसको खाना चाहिए, इसको दाल का पानी चाहिए, इसको वॉशरूम आया है, वो पहचान लेती है। आपका पिता भी ऐसा है, आपका हेवनली फादर भी ऐसा है। जब आप 45 मिनट प्रार्थना में बैठेंगे तो उसका थैंक्स करें, उसकी वर्शिप करें, उसको शुक्र कहें, सब बातों के लिए उसका थैंक्स करें, आप उसके साथ बात करें। वो आपका पिता है, वो बाबा नहीं कि आपको मार देगा। आपको 2 चीजें गलत पढ़ देंगे तो वो आपको कत्ल कर देगा या आपको श्रापित कर देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसा परमेश्वर भी है जो ये कहता है कि अपना प्रमाण मुझे दो, जो ये चाहता है कि उसके बच्चे एक्टिव रीति से ये जाने कि वचन में क्या लिखा है और वचन में कौन सी चीजें हैं, क्या अधिकार हैं हमारे पास वचन के बीच से जो हमें इस्तेमाल करने हैं। तो जब आप सुबह प्रार्थना करने के लिए 45 मिनट उठे और आपने प्रार्थना की, आपने थैंक्स किया, आपने वर्शिप की, आपने प्रभु का थैंक्स किया, 45 मिनट हो गए, आपने आधा घंटा बाइबल पढ़ी। अब अगले 15 मिनट, आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है? वचन निकालना है जो आपकी लाइफ से संबंधित है। आपको हीलिंग चाहिए, हीलिंग के वचन निकालें। आपको बच्चा चाहिए, उस बच्चे के वचन निकालें। जहां परमेश्वर ने आपको वंश आशीषित करने का आपको वायदा किया है, परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलेगा और उससे उसका डर मानेगा, परमेश्वर उसको उसी मार्ग में चलाएगा जिससे वो प्रसन्न होता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। तो परमेश्वर कहते तुम्हारे बच्चे जो होंगे पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होंगे, बड़े बड़े काम करने वाले होंगे, डरपोक बच्चे नहीं होंगे। तो आप इस वचन का फायदा उठा सकते हो। अगर आपके बच्चे डरपोक है तो, अगर आपके बच्चे अनसक्सेसफुल है तो, कम पढ़ते हैं तो, समझ नहीं आती कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा, मेरे बच्चों को पराक्रमी बना, मेरे बच्चों को एक्सीलेंट बना, मेरे बच्चों को ब्लेस कर। हर एक चीज के लिए बाइबल में परमेश्वर का वायदा है, वचन है। तो मेरी प्रार्थना कैसे होती थी? सुबह जब प्रार्थना करो तो मैं लिखे हुए पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करता, मुझे ये चाहिए, वो पॉइंट लिखना, उस पॉइंट के हिसाब से वचन निकालना और प्रभु को कहना प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, तूने लिखा है, तूने लिखा है अपने वचन में, इस वचन को परमेश्वर मेरी लाइफ में पूरा कर। वचन के साथ 15 मिनट के लिए लास्ट प्रार्थना करना, वचन से परमेश्वर को याद करवाना। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उसके बाद आप शाम को प्रार्थना करें फिर 1.5 घंटा, और उसके बाद सेम वही प्रार्थना रात को करें 1.5 घंटा। अगर आप ठीक हैं, आपकी लाइफ में ओके है, आप ब्लेस्ड हैं, आप 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा आप 3 बार प्रार्थना करें रोज। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, रात को 1 घंटा। आप शाम को 1 घंटा नहीं दे सकते, आप काम, बिजनेस वूमन है, आप काम करने जाती हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप सुबह को 1.5 घंटा, रात को 1.5 घंटा परमेश्वर को दें। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, रात का अपना दिन का अंत प्रार्थना से करें। आप परमेश्वर को लिखे हुए वचनों से बताएं कि आपको क्या चाहिए, अपने पॉइंट्स को लिख कर रखें, उन पॉइंट्स के हिसाब से बाइबल के वचन निकालें और फिर परमेश्वर को उन वचनों से बताएं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए क्योंकि तेरे वचन में ये लिखा हुआ है। अगर आप अपना मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अगर आप अपना मुकदमा पेश नहीं करेंगे, आप वचन के बीच से होकर लड़ाई नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब अपने आप में अंदर एक पंजाबी के अंदर चाती मार के देखो अंदर जरा कि कितनी प्रार्थना करते हैं, या जो आपको चाहिए कि आपने उसे इनफ मांगा है, जो आपको प्रभु से चाहिए क्या आपने उसके लिए फाइट की है, क्या आपने उसके लिए लड़ाई की है। केस बड़ा है, कैंसर बड़ा है, बीमारी बड़ी है, प्रार्थना आधे घंटे की है, बस यही बोलते रहते बेड पे बैठे प्रभु कुछ कर, प्रभु मैंने चंगा कर, और ये नहीं कहते प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, आज मैं वचन के बीच तेरे पास आता हूं, तूने कहा है तू संकट के दिन तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने धर्मी जन के अपराधों को माफ करता है, उनको चंगा भी करता है। लेकिन वचन के बीच से हमने कोई प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह को मालूम था कि मैं अपनी चर्च को कमजोर चेले नहीं दे सकता, डाइवर्टेड चेले नहीं दे सकता, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले चुने तो मैं आपको बता सकता हूं परमेश्वर के पास सैकड़ों लोग थे जो उसको उस समय फॉलो कर रहे थे, और सैकड़ों लोगों में से परमेश्वर ने 12 प्रेरित चुने थे, और उन 12 प्रेरितों को चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी वो सारी रात पिता से प्रार्थना करने के लिए गए। आज हमें लगता है ये अच्छा है, ये अच्छा है,
लेकिन परमेश्वर कहता है विद प्रेयर अगर तुम वो काम करोगे तुम कभी फेल नहीं होगे। परमेश्वर ने सारी रात प्रार्थना रोज नहीं की, उसने रोज सारी रात प्रार्थना नहीं की। मैं रोज रात को प्रार्थना करता हूं, लेकिन रोज फुल नाइट प्रेयर नहीं करता हूं। मैं रोज सुबह प्रार्थना करता हूं, रोज रात को प्रार्थना करता हूं, शाम को भी हम फैमिली प्रार्थना करते हैं। तो क्या मैं इनफ प्रार्थना कर रहा हूं? तो ये बेस्ट है कि अगर आप 1+1+1 प्रार्थना करें। अगर आप 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं सुबह 1.5 घंटा, तो आधा पौना घंटा आप प्रार्थना करें, प्रभु से अपने वर्शिप करें, उसका थैंक्स करें। उसके बाद आप बाइबल पढ़ें कुछ समय के लिए, और फिर कुछ समय आप बाइबल के वचनों के बीच से होकर प्रार्थना करें। आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। अगर आपको इस बात का प्रमाण देखना है तो एक काम करें, अपनी बाइबल के पीछे एक पेंसिल ले लें और अपनी बाइबल के पीछे पेंसिल से अपने प्रेयर पॉइंट लिखें। आपको क्या क्या चाहिए, पहला पॉइंट क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, तीसरा क्या चाहिए, चौथा क्या चाहिए। पेंसिल से लिखें, पेन से नहीं लिखना। और उन पेंसिल से लिखे हुए जो आपके प्रेयर पॉइंट हैं उन्हें वचन के बीच से होकर आप रोज 1+1+1 रोज 2 समय कम से कम 1.5 घंटा या 1 घंटा 3 बार आप रोज परमेश्वर को याद करवाना शुरू करें। आप फिर देखें कुछ महीने बाद कि जो पॉइंट आपने पीछे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता सकता हूं वेरी सून उनमें से 50%, 60%, 70%, फिर 90%, 100% आप उन प्रेयर पॉइंट्स को पूरा होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कोई रह ही नहीं गया, आप आगे ऐड करते जाएंगे, वो नए होते जाएंगे। लेकिन जो आपने पुराने ऐड किए होंगे आप देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने आपकी लाइफ में वो काम किया। और जो आपके प्रेयर पॉइंट पूरा हो गया उसे मिटे दें, उसे मिटाकर पेन लें और बाइबल में ही कहीं पर एक बहुत से बाइबल में खाली पेजेस होते हैं, उस पेन से लिखें गवाही कि ये प्रेयर पॉइंट आपका था, इस तारीख को परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया। जो प्रेयर पॉइंट पूरा होता जाए बाइबल के पीछे पेन से लिखते जाएं। आप हैरान हो जाएंगे इस प्रार्थना को करने के बाद, इस तरह की प्रार्थना को करने के बाद जब आप 1 साल के बाद अपनी बाइबल देखेंगे तो आपके नीले पॉइंट ज्यादा होंगे और काले वाले कम होंगे। और जब भी आप देखेंगे कि शैतान आपको इस प्रार्थना करने से क्यों रोकता रहा है, उसको मालूम है इसी प्रेयर में रिजल्ट आना है। शैतान को पता है कि इसी प्रार्थना के द्वारा आप छुड़ाए जाएंगे, इसलिए वो पूरी संभव कोशिश करता है कि आपको इस प्रार्थना से दूर रखा जाए, क्योंकि प्रार्थना में छुटकारा है ये शैतान जानता है। अब जो व्यक्ति दिन रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है, परमेश्वर ने कहा क्या मैं उसका न्याय नहीं करूंगा? ये कौन कह रहा है? सीधा डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह का वचन है ये। प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से अपने लोगों को समझा रहे हैं। प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे पास दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे, मैं तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करूंगा? मैं तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाऊंगा? मैं क्यों तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दूंगा? मैं क्यों तुम्हें नहीं बंधनों से आजाद करूंगा? पर कंडीशन क्या है? अगर वो दिन रात मेरे नाम की दुहाई दें। आप एक दिन प्रार्थना करेंगे सुबह, आपने प्रार्थना की प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस। आप प्रार्थना करते हैं वचन के बीच, आप वही प्रार्थना फिर शाम को करते हैं, वही प्रार्थना फिर आप रात को करते हैं, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम। परमेश्वर को आप दुखी कर देंगे और वो जवाब देगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, वचन को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप वचन के बीच से उससे लड़ेंगे वो आपको उत्तर देगा। याकूब को भी ये बात मालूम थी। याकूब को पता था कि उसका भाई उसे मारने के लिए 400 बंदे लेके आ रहा है। क्या लिखा वचन में? उसने सब परिवार को नदी के पार कर दिया। अपने 11 जितने बच्चे थे उसके उस समय तक उन 11 बच्चों को, उन पत्नियों को, उन भेड़ों बकरियों को सबको आगे कर दिया और रात अकेला रह गया। और क्या करता रहा? लिखा वो स्वर्गदूत के साथ रात भर लड़ता रहा। कैसे लड़ता रहा? शरीर के साथ नहीं। आप प्रभु से नहीं लड़ सकते, जा मैं तेनू नहीं मानता, जा मैं हुन प्रार्थना, आप ऐसे नहीं लड़ सकते। आप वचन से लड़ सकते। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि नहीं लिखा? तेरे वचन में लिखा है ना, तो ये मेरे जीवन में पूरा कर। तेरे वचन में लिखा है मैं बांझ कैसे रह सकती हूं, क्योंकि तूने कहा है कि धर्मी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा के और से दिया हुआ प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है, तो मैं गर्भ के फल से कैसे रह सकती हूं?
आप लड़ेंगे नहीं। तो बाइबल कहती है वो पूरी रात लड़ा और परमेश्वर के दूत ने कहा अब से तेरा नाम इज़राइल होगा, और उसके भाई का मन चेंज हो गया। जब वो भाई से मिला तो उसने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो सब बातों को जीत चुका था। प्रभु ने उससे बात करूंगा, तेरे वंश को वो करूंगा। तो वो क्या फाइट कर रहा था? प्रभु मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे वंश को तू ब्लेस कर। तूने कहा था कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। तूने कहा था कि तेरे वंश में ये होगा। तूने मेरे दादा, तूने मेरे फलाने को ये कहा था। वो परमेश्वर से इस वचन से फाइट कर रहा था कि तेरा वचन कहता है, तेरा वायदा है। तूने कहा था कि मेरे दादा को, मेरे बाप को, मेरे दादा अब्राहम को तूने कहा था कि तेरा वंश ऐसा होगा। और तू जानता है परमेश्वर, मेरा भाई तुझ में नहीं है, एसाव तुझ में नहीं है, एसाव परमेश्वर में नहीं है। अगर वो परमेश्वर में होता तो कनानी लड़कियों से कभी भी शादी नहीं करता। मैं तुझ में हूं, मैं अपने दादा, अपने पिता का वंश हूं, मेरे वंश के साथ तेरा वायदा है। इस तरह से वो फाइट कर रहा था और परमेश्वर ने उसको सुना। आज से अगर ये प्रेयर शुरू की तो नीले पेन से लिखने के लिए जल्दी तैयार हो जाना। लिखना जरूर, आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। आप जब लिखना शुरू करेंगे पेंसिल से, जो आपको चाहिए, जो मिल गया उसे पेन से लिखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आपने परमेश्वर से कहीं अधिक पाया है। कितनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। आप भूल जाएंगे 3 साल में आज आपको क्या मिला था, लेकिन वो पेन से लिखा हुआ आपको याद करवाता रहेगा। उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि मुझे इस प्रार्थना से उत्तर मिले हैं, इस तरह से मुझे उत्तर मिला था इस समय, उस समय, फलाने साल। अगर उस साल में इतना फंसा हुआ था और मैंने इस रीति के साथ प्रार्थना की तो वो वचन तो सेम है, आज वो मुझे छुड़ाएगा जैसे उस समय परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया था। तो वो सारी उम्र आपकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं अपनी बाइबल को ज्यादा चेंज मत करना। मेरी बाइबल का कवर कितनी बार फट जाता है, पेज फट जाता है, उसी को मैं चिपका लेता हूं। मेरे पास हजारों बाइबल पड़ी, लेकिन उस बाइबल में लिखा हुआ है, पीछे पॉइंट्स लिखे हैं, चीजें लिखी हैं, तो मैं चाहता नहीं कि वो मैं मिस करूं। रोज प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कैसे प्रार्थना करेंगे रोज? और कहता दिन और रात मेरे नाम की जो दुहाई देंगे। कितना सिंपल है परमेश्वर। उसने कहा है कि विधवा अपना न्याय करवा सकती है, बेवकूफो तो तुम क्यों नहीं करवा सकते? तुम क्यों नहीं दिन और रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देते हो? वचन के बीज से क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के समीप क्यों नहीं आते हो? और ये एग्जाम्पल खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से दी है। प्रभु भी देखेगा भाई कि कितने दिन हो गए तेरे को सेम वचन से प्रार्थना करते, तू रोज आती है अपने बेबी के लिए, तेरे को 5 साल हो गए हैं, कब तक वो तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना करेगा? वो तुम्हें जवाब देगा।